ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि भूल भुलैया की थर्ड पार्ट रिलीज हो चुका है और आप सबने ऑब्वियसली देख लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि इस मूवी की सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस मूवी की स्टोरी। और देखा जाए तो ये इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट मेन पॉजिटिव पॉइंट हो सकता था, क्योंकि अगर ये मूवी उसकी पिछली दो पार्ट से कनेक्टेड होता तो ये एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता था जो एक्चुअल में काम भी करता, बट अब ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये मूवी उसकी दोनों पार्ट के साथ कनेक्टेड होता तो क्या होता, तो इसको लेकर मेरा एक प्रॉपर थ्योरी है जिसे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो भाई, मैं यहाँ पर सारे स्टोरी को तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मोंजोलिका और पार्ट 1 की कहानी को कनेक्ट करके शॉर्ट में इसकी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको याद है तो भूल भुलैया की पहली पार्ट में हमें मोंजोलिका कहानी को बहुत ही डिटेल वे में प्रेजेंट किया गया था, जिसे आगे जाकर एक साइकोलॉजिकल एंगल के साथ जोड़ा गया था कि अपनी मोंजोलिका कहानी को लेकर बहुत ही ज्यादा डीपली अट्रैक्ट हो गई थी। इवन वो अपने आप को ही मोंजोलिका मानने लगी थी क्योंकि उसकी बचपन में ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। बट क्या होता अगर भूल भुलैया की एंडिंग में हमें मोंजोलिका कहानी को सच दिखाया जाता, यानी एक्चुअल में मोंजोलिका को एक स्पिरिट या कहने गोस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता और वो रियल में उस महल में एग्जिस्ट कर रही होती। इवन जो रियल मोंजोलिका है जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, तो उस कैरेक्टर को प्ले कर रही होती माधुरी दीक्षित, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, कहने का मतलब यह है कि जो कॉमेडी एंड साइकोलॉजी वाला जो एंगल है वो एक्चुअल में एक हॉरर कॉमेडी वाला एंगल में कन्वर्ट हो जाती। आई नो कि भूल भुलैया की सेकंड एंड थर्ड पार्ट हॉरर कॉमेडी ही है, बट इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है कनेक्शन। तो आइए जानते हैं कि भूल भुलैया की पार्ट 1 वाली मोंजोलिका पार्ट 2 में अगर कनेक्ट होती तो क्या होता। देखो भाई, भूल भुलैया की सेकंड पार्ट में हमें जो दो बहनों की कहानी को दिखाया गया है, तो उस जगह पे दिखाया जाता है कि जो तब्बू वाला मोंजोलिका है वो ब्लैक मैजिक कर रही होती है और उसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में मोंजोलिका की आत्मा को बुला लेती है जो पहले से ही उस महल में रह रही होती है। एंड देन मोंजोलिका की आत्मा को कैद करके ये वाली मोंजोलिका अपनी बहन ओंजोलिका की लाइफ को बर्बाद कर देती, जिसे हमने ऑलरेडी पार्ट 2 की स्टोरी में देख रखा है। बाकी बात करें एंडिंग के बारे में, तो इन दोनों मोंजोलिका के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये वाली मोंजोलिका को रियल मोंजोलिका मार देती। इवन जो रियल मोंजोलिका की कहानी को पार्ट 3 के लिए खुला छोड़ दिया जाता और इसके साथ साथ उन दोनों बहनों की कहानी भी कंप्लीट हो जाती। इवन इस पार्ट में हमें आगे जाकर रूबा की कहानी को भी इंट्रोड्यूस किया जाता, जो आगे की मूवीज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे, जो कि ऑब्वियसली भूल भुलैया की सेकंड पार्ट में हमें दिखने को मिल भी जाते हैं। तो भाई आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी की कहानी अगर ऐसा होता तो कितना ज्यादा दमदार और एंगेजिंग होता। इवन वो आगे जाकर एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी बिल्ड कर सकता था। देन अब बात करें भूल भुलैया की थर्ड पार्ट के बारे में, जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन मूवी बन सकती थी, क्योंकि हमें इस बार रियल मोंजोलिका के साथ साथ विद्या बालन, इवन अक्षय कुमार की भी कैमियो दिखने को मिल सकता था। तो देखो, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी कास्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत क्लियर कर दूं। इस मूवी में जो विद्या बालन का कैरेक्टर है वो पार्ट 1 की अवनी होती है एंड जो रियल मोंजोलिका है वो माधुरी दीक्षित होती। तो आइए बात करते हैं। तो देखो भाई, भूल भुलैया की सेकंड पार्ट में हमें जो रियल मोंजोलिका की कहानी को अनलॉक छोड़ दिया गया था, जो इस पार्ट की स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू होती। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर आपने कोई भी नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार की कहानी में अप्लाई होने वाला है, क्योंकि भूल भुलैया की पार्ट 1 में ही अपनी मोंजोलिका कहानी से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाती है। इवन वो साइकोलॉजिकली अपने आप को मोंजोलिका ही मान लेती है और यही है मेन रीजन मोंजोलिका की आत्मा अट्रैक्ट होकर एक्चुअल में अवनी की बॉडी में आ जाती है और यहीं से अवनी और मोंजोलिका की कहानी फिर से कंटिन्यू होती है। इवन इस मूवी के इंटरवल के बाद मोंजोलिका के फ्लैशबैक की कहानी को एक बड़ी इवेंट के थ्रू हमें दिखाया जा सकता था, जिसे हमने पार्ट 1 में बस सुना था, और उसी फ्लैशबैक स्टोरी में हमें माधुरी दीक्षित एज मोंजोलिका दिखने को मिल सकती थी। भाई अगर ये ऐसा होता तो ये इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट इवेंट साबित हो सकता था। इवन पार्ट 3 की तरह रूबा की वो फेक गोस्टबस्टर वाली कहानी भी कंटिन्यू किया जा सकता था, जो भूत भगाने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए उस महल में जाता और वहीं उसका सामना होता रियल मोंजोलिका से। इवन वहाँ की सिचुएशन इतना ज्यादा बिगड़ जाता कि उसे हैंडल करने के लिए अक्षय कुमार को आना पड़ता और वो दोनों मिलकर मोंजोलिका की कहानी को सबके सामने प्रेजेंट करते और उसे रियलाइज करवाते कि उसे अब रोक जाना चाहिए। और एंडिंग में मोंजोलिका को स्त्री की तरह एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह भी दिखाया जा सकता था, जो आगे जाकर होल बॉलीवुड में एक इपिक कैरेक्टर बन सकती थी। देखो भाई, ये थी होल भूल भुलैया फ्रेंचाइजी को लेकर मेरा कुछ थ्योरी, जो मोंजोलिका की कहानी और पार्ट 1 की स्टोरी को सारी मूवीज के साथ कनेक्ट करके प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर सकता था। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।